गवर्नमेंट ने जो है ना वो बिल्कुल हमारा जो गरीबों का जीना जो है वो हराम कर दी है। हम तो बस बहुत तंग हो गया इमरान खान कि गरीब बंदे ने उनको वोट दिया था तब्दीली के लिए। आज वो एक बात फिर आ जाती है कि वो चोर बेहतर थे, जिनके दौर में गरीब को रोटी तो मिलती थी ना। आज पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालत बनी हुई है, इस मुल्क के अंदर मैं समझो एक सवालिया निशान बन चुका है। और हमारा हुक्मरान इंटरनेशनल लेवल का डाकू है। पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाएगा कि इससे बड़ा डाकू पाकिस्तान में कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने गुरबत की चक्की में पिसती हुई आवाम पर एक दफ़ा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। तेल की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ है, 5 रुपये उसकी कीमत में इजाफा किया गया। इसी तरह डीज़ल और बाकी जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये तकरीबन यकम को पहले इजाफा हुआ था, हर 15 दिन बाद इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत ने एक नई पॉलिसी इख्तियार की हुई, हर 15 दिन बाद इजाफा कर दिया जाता है। इस सब सूरत हाल में आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने आज हम आवाम के अंदर मौजूद हैं। आज लोगों से इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, आवाम इस पर क्या कहती है। हमारे साथ रहिएगा ताकि आप ये देख सकें कि आवाम का इस जो कीमतों में इजाफा किया गया, इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है। आइए हम आवाम की तरफ जाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर जुल्म है सरासर, आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। पहले ही इतनी महंगाई है, लोग पिस रहे हैं महंगाई की वजह से। अभी गरीब आवाम का तो जीना तो बार हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया, ईद का तोहफ़ा है ये आवाम के लिए। जुल्म है, तोहफ़ा इसे क्या है, ज़ालिम हुकूमत का तोहफ़ा आप कह सकते हैं। लोग पहले भूख से मर रहे हैं, अब मज़ीद महंगाई हमारे लिए भी मसला है। क्या हम भी आवाम में से हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो हम भी थोड़ा बहुत कुछ बढ़ाते हैं कीमत, जो हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करती है। तो इनकी जो कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हैं, इससे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा कि चीज़ों की कीमतों पर? अरे ये खुद साहब यही फरमाते थे कि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। तो अभी हो रही है, जो पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर-ए-आज़म करप्ट होता है। सारी चीज़ें इसी की चीज़ें सारी इसी के मुंह पे जा रही हैं। फिर भी आए दिन जुल्म आवाम के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। बस तकरीरें खाए आवाम, उससे पेट तो नहीं भरता ना। बस तकरीर बहुत अच्छी करता है जी, लोगों की हमें समझ नहीं आती। तकरीर अच्छी कर ले, मार दे बेशक, यही इसका ये काम है। जब जाता है बस तकरीर ऐसी ठोकता है, बंदा कहता है ये पता नहीं अभी तोप उठा के क्या कर देगा, इंडिया पे चढ़ाई कर देगा या और कुछ कर देगा। इससे होता कुछ नहीं है सिवाय बातों। ये कोई नई बात नहीं है। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, इकनॉमिकल जो सिचुएशन बनी हुई है ना, मुल्क माशी तौर पे ना बहुत बदहाली का शिकार है। ये तो कह रहे थे खान साहब कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है जो 90 दिन में तब्दीली लेके आएगी। आज पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालत बनी हुई है, इस मुल्क के अंदर मैं समझो एक सवालिया निशान बन चुका है। कौम के ऊपर ये जवाल बन के आ गया है। अर्ज़ यही है कि आज पेट्रोल अगर 7 रुपये हुआ, 8 रुपये हुआ, 10 रुपये की बात नहीं है। जो ये टीम की बात कर रहा था इसे 3-4 साल पहले, वो टीम कहाँ पे है? असद उमर को हटा के इसने किसको लगाया है? वही पीपल पार्टी के लोग आ गए ना, जो खाने वाले हैं। जिन लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जो चले हुए कारतूस हैं, उन लोगों से आप तवक्कुआत करते हैं कि मुल्क में तब्दीली आएगी। महंगाई डेफिनेटली, आप बाज़ारों में घूमें ना, आज प्याज देखें, टमाटर देखें, जो घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें यार कहाँ पे पहुँची हुई हैं? कौन बोलने वाला यहाँ? पाकिस्तान में इतनी महंगाई थी कि पहले हर आदमी की कमर टूटी हुई थी। ऊपर से कोरोना ने हर आदमी की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन से कमर टूटी हुई है। ऊपर से ये जो महंगाई का तोहफ़ा, तेल, गैस, बिजली, घी, हर चीज़ की कीमतें आसमान तक पहुँच गई हैं। यही मौसूफ फरमाया करते थे कि जब तेल, बिजली और गैस महंगी होती है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है और वज़ीर-ए-आज़म खाता है। इसका मकसद क्या है? ये खुद चोर हैं और चोरों वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले वो चोर थे जब तो सस्ता था, अभी ज़्यादा चोरी है। इन्होंने बताया था कि हम चोर आएंगे तो ज़्यादा महंगाई होगी, और चोरों की वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई है। अभी ये खुद बताएं, इनके ज़बानी, हम तो नहीं कहते हैं। इनके पुराने जितने क्लिप निकाले वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, उसमें इनके यही थे कि जब महंगाई होती है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। तो या ये वो अपने क्लिप जो है वो डिलीट करवाएं और उसमें माफ़ी आवाम से मांगें कि हमने गलत कहा था। तो या मान जाएं कि हम चोर हैं और चोरी और डकैती हमारा काम है, जिसकी वजह से इनका जितने PTI के जितने बड़े बड़े सब जितने करप्शन में आए, किसका कि इन्होंने कुछ काम किया है? सब जो आज़ादी से फिर रहे हैं। जहांगीर तरीन किधर जा रहा है, बाकी किधर जा रहे हैं? इनका काम था ना, उनको तहरीक इंसाफ है, इंसाफ करते। उनके लिए इंसाफ ये एक साइड पे। गरीब आदमी जो है ना, एक 5 रुपये रेडी वाला ज़्यादा लेता है तो उसको जेल में डाल दो, उसको 5,000 जुर्माना कर दो। ये जो इतने हज़ारों के साथ
पेट्रोल, इसमें जो लोगों को मुनाफा जा रहा है उनको कौन पूछने वाला है? चीनी माफिया को कौन पूछने वाला है? बिजली इतनी महंगी हो रही है, बिजली का बिल 100 रुपये और उसके साथ 300 रुपये टैक्स है। क्या इनको नज़र नहीं आ रहा है कि वो बिजली का टैक्स क्यों है? वो गरीब आवाम नहीं देती है। पेट्रोल की कीमतों में ये गरीब आवाम को पीसते पड़े हैं इन लोग बस, और क्या करें। अभी हम लोग रिक्शे वाले मजदूर लोग हैं, कोई तो आवाम में से कोई बोलता नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। क्या सब अपनी अपनी में पड़े। पहले दाल चीनी चावल के चक्कर में लोगों को पीस दिया है, अब पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। दिन प दिन हमारे पे आफत गिराए जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है एक और बीमारी निकाली हुई है, कोरोना से जान छूटी नहीं है, अब दूसरी बीमारी आ रही। रिक्शे के किराए लोग भरते ही नहीं है जी। पहले जो 50 रुपये आज से 10 साल पहले दे रहे थे, वही 50 रुपये अभी भी दे रहे हैं सवाल। ये आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि पेट्रोल महंगा होता है तो किस तरह अक्सरियत हर चीज़ पे वो असर पड़ता है। छोटे तबके को ज़्यादा होता है और बड़े को तो कुछ तकलीफ़ ही नहीं होती, असर तो उस पर होता है। रियासत मदीना ने सिर्फ ये कहा था कि हम जो है टैक्स पूरा लेंगे, फ़लाँ करेंगे, कर्ज़े उतार देंगे। कर्ज़े और ले लिए। 2, 3, 4 सालों से उन्होंने चोर चोर का नारा लगाया, चोरी उन्होंने बरामद की नहीं। खान साहब हैं। इस गवर्नमेंट से तो बड़ी हमें उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है ना वो बिल्कुल हमारा जो गरीबों का जीना जो है वो हराम कर दिया है। पेट्रोल इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, ज़ाहिर बात है उससे टैक्सी के किराए बढ़ेंगे, रिक्शे के किराए बढ़ेंगे और जो मामलात हैं वो भी सब चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। हमने वोट इनको इसलिए दिया था कि ये जो तब्दीली लाएंगे, लेकिन उन्होंने तब्दीली के बजाय गरीब आदमी को इन्होंने इतना दबा दिया, इतना मार दिया है कि गरीब लोगों का जो है ना इन्होंने लक तोड़ दी है। इसलिए हमारी इस गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और भी जितनी भी मसनूआत हैं, चीनी है, चावल है, घी है, आटा है, इन चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले सके और अपने बच्चों को पाल पोस सके और अपना जो निज़ाम ज़िंदगी जो है, घरेलू ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। आवाम के अंदर इतनी सकत नहीं है कि बाहर निकल के कोई ये कहे कि पेट्रोल क्यों महंगा किया है। मतलब मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अगर एहतजाज करने के लिए निकलूँगा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा दिन ज़ाया हो जाएगा, मेरे बच्चे भूखे हो रह जाएंगे। आवाम की ये हालत है और हमारा हुक्मरान इंटरनेशनल लेवल का डाकू है, इंटरनेशनल लेवल का। पाकिस्तान की तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि इससे बड़ा डाकू पाकिस्तान में कोई नहीं आया। उसने कहा था कि गरीब को ही नहीं छोड़ूंगा। गरीब ख़त्म हो रहे हैं, गुर्बत नहीं ख़त्म हो सकती, गरीब ख़त्म हो जाएंगे। आवाम को खुदकशियाँ करनी चाहिए इस पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके। मार्केट महंगी है, ऊपर से कह रहे हैं कोरोना आ गया। कहाँ है कोरोना? मुझे कोरोना नहीं लगा, मैं 2 साल हो गए ऐसे ही घूम रहा हूँ बगैर मास्क के। कहाँ है कोरोना? सबसे बड़ा कोरोना ये खुद है। वैक्सीन क्या है? ये बच्चों को, बड़ों को मारने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश है। जी पेट्रोल तो वो बेसिक चीज़ है ना जिसकी बुनियाद पे जितनी भी रोज़मर्रा की अशिया ना उनका दरमदार है। ठीक है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर उनका रेंट बढ़ेगा। जब रेंट बढ़ेगा तो चीज़ जो आएगी होलसेलर के पास या किराने वाले के पास, तो ज़ाहिर बात है वो पैसे लगा के भेजेंगे। वो तो महंगाई, इस पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई रुक सकती ही नहीं है। ये बुनियादी चीज़ है। एक दूसरा, खान साहब को एक मैसेज देना है कि गरीब बंदे ने उनको वोट दिया था तब्दीली के लिए, ठीक हो गया। आज वो एक बात फिर आ जाती है कि वो चोर बेहतर थे। जिनके दौर में गरीब को रोटी तो मिलती थी ना, गरीब बंदा एक रोटी खाता है, या आपसे कोई तकाजा कर रहा है फ्रूट का, या आपसे कोई तकाजा कर रहा है गाड़ी का, या आपसे कोई तकाजा कर रहा है कपड़ों का, ठीक है ना, तो फिर तो वो गलत है। रोटी बुनियादी चीज़ है, वो गरीब अमीर सब ने खानी है। अमीर का बैंक बैलेंस है, उसको कोई इशू नहीं है, वो आपको 5 साल का 10 साल बर्दाश्त कर लेंगे। गरीब बंदा आपको मज़ीद 10 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्यों कि वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। अब ये हाल देख लें, मार्केटें बंद हैं, ठीक है ना, ये मार्केटें खुलेंगी तो रोज़गार इनका चलेगा, इनकी वजह से फिर मार्केट में हमारा काम चलेगा, ठीक है ना। अब ये बंद है तो सब कुछ बंद हो गया। कस्टमर ने घर से नहीं निकलना, दुकानदार ने दुकान खोल के क्या करना है, और हम ये सड़कों पे जलील हो गए। सुबह जैसे आए थे खाली जेब वैसे घर चले जाएंगे। इमरान खान ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कहीं से हमें पेट्रोल नहीं मिला। इधर इतना जलील हो के आ रहा हूँ, मैं बाइकें चलाता हूँ, करार चौक एयरपोर्ट में से मैं आ रहा हूँ, बाइक पिक लिया तो मैंने, तो मेरा पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया। अब मैं किधर जाऊँ? हमने तो इमरान खान को वोट डाला था कि इसलिए कि हमें कोई हासिल होगा। तो सर बड़ा तंग है, पेट्रोल से 5 रुपये महंगा हो गया। मतलब बड़ा ही निज़ाम मुश्किल है। जब दुकान के लिए जाते हैं मतलब हर टाइम कभी मतलब क्या सिस्टम है, कभी क्या सिस्टम है, बड़ा मुश्किल हो गया। हमने बड़ी खुशी से इमरान खान को वोट दिया था, मतलब कोई तब्दीली आएगी। हम तो बस बहुत तंग हो गया इमरान खान से। अब कोई हमें 1000 रुपये भी देगा कि एक वोट डाल के, हमने वोट नहीं डाला इमरान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है
मैं आपको सही बात बताऊं, इमरान खान ने बड़ा गरक कर दिया मुल्क का। अभी भी पेट्रोल डलवाने ही जा रहे थे, हमने देखा आप आए, हमने कहा जी हम अपना आके बयान दें, मौक़िफ़ अपना बताएं कि क्या आवाम का मौक़िफ़ है। तो बिल्कुल बेड़ा गरक किसी चीज़ का, हर चीज़ का इसने बेड़ा गरक कर दिया बंदे ने। यहाँ तक कि यह कि अब ऐसा लग रहा है कि पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा, ये मोटरसाइकिलें भी छोड़नी पड़ेंगी हमें, नहीं पूरा हो सकता। जो बंदा 100-200 रुपये रोज़ से कमाने वाला, वो अगर उसने एक मोटरसाइकिल भी ले रही तो क्या करेगा? वो खाना खाएगा या पेट्रोल डालेगा मोटरसाइकिल? मैं इधर काम करता हूँ, मोबाइल एसेसरीज़ का मेरा काम। मुझे तकरीबन काम करते हुए 4 साल हो गए हैं और 4 साल में ये हालात नहीं देखे, पहली बार देख रहा हूँ ऐसे हालात कि जो हमारे काम थे, जो हम रोज़ के, मेरा कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं, नॉर्मल सेटअप मेरा, जो मैं पहले कमाता था 5,000-6,000 रोज़ का, आज मैं 500-600 रुपये पे आ गया हूँ। ऐसे हालात हो गए, मतलब किधर हज़ारों से किधर 100 पे आ गए। आवाम पे बहुत असर है इसमें। अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से कारोबार भी बिल्कुल नहीं है और महंगाई की वजह से लोग बहुत कारोबार नहीं, परेशान हैं। हम लोग भी खुद परेशान हैं। पहले जो है ना, चलो 1,000-1,200 रुपये टैंकी फुल होता, अभी 1,500-1,600 रुपये में टैंकी फुल हो जाती है। चल अगर महंगाई हो, कारोबार हो तो फिर भी इतना मसला नहीं है, लेकिन कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है, महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग सब परेशान हैं। दुकानदार भी परेशान है, टैक्सी वाला भी परेशान है, रेडी वाला भी परेशान है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी जो हुकूमत से बेजार और महंगाई से बुरी तरह तंग आ चुके हैं, परेशान हैं लोग। एक तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हालात लोगों के बुरे थे, कारोबार था ही नहीं पहले से। लोगों का ये कहना है, आवाम का ये कहना है कि इस तरह से अगर महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, आवाम बिल्कुल तंग हो जाएंगे। आवाम की ज़िंदगी मुश्किल पहले से हो चुकी है, जो कोरोना की वजह से कारोबार तबाह थे। इस तरह महंगाई अगर बढ़ती चलेगी, पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने हर महीने में 2 दफ़ा उसमें इजाफा किया अगर, तो आवाम का जीना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, महाल हो जाएगा आवाम का जीना। क्योंकि पेट्रोल की कीमतें, खान साहब खुद जब अपोजिशन में थे, खान साहब कहा करते थे कि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अभी भी वही फार्मूला चलना चाहिए, ना कि खान साहब अब हुकूमत में आ गए, वज़ीर आज़म बन गए तो उनको परवाह ही नहीं है आवाम की। लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं आज, जो गरीब तंग हैं, उनकी आवाज़ का ख्याल करना चाहिए। उनका ख्याल करेंगे तभी हुकूमत कामयाबी से चला पाएंगे। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।